दिल्ली में आपके मास्टर प्लान ने क्या बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है? दिल्ली के सियासी मैदान में हलचल तेज है। चुनाव नजदीक हैं, लेकिन एक पार्टी अपने मास्टर प्लान के जरिए बाकी दलों से कई कदम आगे निकल चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जिसने अपनी रणनीतिक चालों के जरिए भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगेश की रिपोर्ट में। सबसे पहले बात केजरीवाल की रेवड़ी पॉलिटिक्स की। 2000 बैठकें प्रतिदिन और वक्त से पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। क्या यह रणनीति आपको फिर से सत्ता में लाएगी? आइए एक एक करके इस पूरी रणनीति के तमाम पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले प्रत्याशियों के जल्दी उनके नामों की घोषणा करके क्या आपने एक बड़ा दांव खेल दिया है? क्योंकि दिल्ली चुनावों में आपने एक बार फिर टाइमिंग का खेल शानदार तरीके से खेला है। सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जब बीजेपी और अन्य दल अब तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने की प्रक्रिया में ही उलझे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी सक्रिय जनसंपर्क अभियान में जुट गई है। ये प्रत्याशी अब गली मोहल्लों में जाकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा से आपने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एक स्पष्ट संकेत दे दिया है। पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार का अतिरिक्त समय मिल रहा है और ये बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों के लिए खतरे की घंटी है। जवाब साफ है कि हां, अब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। तो वहीं रेवड़ी पॉलिटिक्स पर भी चर्चा हो रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी पॉलिटिक्स यानी कि मुफ्त बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा भी गर्म है। आपने एक रणनीति के तहत 2000 बैठकें रोजाना, जी हां, 2000 बैठकें रोजाना आयोजित करना शुरू कर दिया है। और इन बैठकों का मकसद क्या है? और इन बैठकों का मकसद है जनता को यह याद दिलाना कि पिछले 5 सालों में आपने क्या किया। केजरीवाल की लोक लुभावन योजनाओं की ताकत को दोबारा रेखांकित किया जा रहा है और चुनावों से पहले ये बैठकें कैसे चुनावों पर असर डाल सकती हैं। दोस्तों, आपकी ग्राउंड लेवल की जो पकड़ है वो ये बैठकें मजबूत करेंगी और ये योजना बीजेपी जैसे बड़े संगठन की ताकत को भी चुनौती दे सकती है। 2013 और 2015 की रणनीति से ऐसा लगता है कि आपने सबक लिया है। दिल्ली की जनता के लिए आपका ये चुनाव मॉडल नया नहीं है। 2013 और 15 के चुनावों में भी आपने समय से पहले मैदान में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और अपने विरोधियों को चौंका दिया था। तो इस बार क्या फर्क है? इस बार प्रचार अभियान और ज्यादा संगठित हो गया है। वॉलंटियर नेटवर्क पहले से ज्यादा मजबूत और प्रशिक्षित है। केजरीवाल का जो ग्राउंड कनेक्ट है, वो ग्राउंड कनेक्ट मॉडल न केवल प्रचार की दिशा तय कर रहा है, बल्कि ये जनता को ये भरोसा दिला रहा है कि पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। तो बीजेपी की रणनीतिक असफलता आखिर क्या है? बीजेपी अभी तक प्रत्याशियों की सूची ही जारी नहीं कर पाई है। पार्टी की देरी को आपने एक बड़े मौके के रूप में लिया है। दोस्तों, बीजेपी का चुनाव प्रचार भी अब तक विकास के मुद्दों से हटकर अरविंद केजरीवाल की आलोचना तक सीमित रहा है। यह भी बीजेपी की एक बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। क्या बीजेपी के पास आपके फ्री स्कीम मॉडल का कोई ठोस जवाब है? फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखता। तो फिर दिल्ली के इन चुनावों में बीजेपी की चुनौतियां भी कम नहीं है। प्रत्याशियों की घोषणा में देरी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। तो आपकी आक्रामक रणनीति के सामने खुद को बचाव की मुद्रा में बीजेपी खड़ा कर रही है। जनता के बीच विकास के मुद्दे पर मजबूत कहानी पेश नहीं कर पा रही है दिल्ली में बीजेपी। तो वहीं आपकी आंतरिक राजनीति का गणित क्या है, उसे भी समझ लीजिए। दोस्तों, प्रत्याशियों के चयन में आपने जनता के मूड को खास तौर पर ध्यान में रखा है। पुराने विधायकों की टिकट काटना, ये आपका इस बार एक बड़ा कदम है।
आपने ये संकेत दिया है कि वो जनता की नाराजगी को गंभीरता से ले रही है। लेकिन 38 प्रत्याशियों की नई सूची में सिर्फ एक विधायक का टिकट काटा गया, जिससे पार्टी ने यह भी दिखाया कि वो पूरी तरीके से विधायकों पर भरोसा भी बनाकर रख रही है। तो क्या यह रणनीति सफल होगी? यदि आप ये संदेश देने में सफल हो जाती है कि वो जनता की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, तो ये एक बड़ा चुनावी हथियार साबित हो सकता है। तो इन चुनावों का मनोवैज्ञानिक पहलू भी समझ लीजिए, क्योंकि राजनीति केवल नीतियों और योजनाओं का खेल नहीं है दोस्तों, बल्कि मनोविज्ञान का भी खेल है राजनीति। जी हां, आपने पहले से मैदान में उतरकर जनता के दिमाग में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर लिया है। बीजेपी को अब केवल आपकी आलोचना से ज्यादा कुछ करना होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी की आलोचना कर रही है, उससे ज्यादा जमीन पर उसके कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पा रहे। दिल्ली चुनाव 2024 का सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या केजरीवाल का ये मास्टर प्लान बीजेपी की रणनीति को पटक नहीं देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। तो दोस्तों, आपके इस मास्टर प्लान ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। जल्दी प्रत्याशी घोषित करना, रेवड़ी योजनाओं पर फोकस करना और जनता से सीधा संवाद करना, ये सब पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। क्या बीजेपी इस चुनौती का सामना कर पाएगी? क्या दिल्ली के मतदाता एक बार फिर से आप पर भरोसा जता पाएंगे, या इस बार चुनावी तस्वीर कुछ अलग होने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दिल्ली की राजनीति पर और दिल्ली चुनावों पर हमारे इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।